वी डोंट नो वट वी आर रनिंग टूवर्ड बट वी आर स्टिल रनिंग फॉर इट। हमें कुछ नहीं पता कि हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, बट हम फिर भी आंख बंद करके भागे ही चले जा रहे हैं। हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ मिल जाएगा, हमें पैसे चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, बट हम भागे ही चले जा रहे हैं। हम अभी तक शांत होकर ज़रा सा भी नहीं सोचें कि यार सही में हमें यही चाहिए ना, इसके अलावा और कुछ चाहिए क्या। हमने एक पल भी विचार किया ही नहीं भाई, एक पल भी विचार नहीं किया। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मैं अगर कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं मोटिवेशन तुम्हें यहाँ पर प्रोवाइड करने आया हूँ, प्लीज़, मैं भ्रम तोड़ रहा हूँ। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल गुरु नहीं हूँ यहाँ पर। मैं एकदम रियलिटी के बारे में यहाँ पर तुम्हें बताने वाला हूँ। और वहीं पर अगर तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेशन वाले बात अगर निकल जा रहे मेरे मुँह से, तो एक्सेप्ट कर लेना, जो कर लेना कर लेना। बट मैं यहाँ पर तुम्हें ट्रू रियलिटी, एकदम सत्य, उसके बारे में थोड़ा सा झलक देने वाला हूँ। और दे ही रहा हूँ, हर एक वीडियो में दे ही रहा हूँ, देने की ही कोशिश कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात, हमें नहीं पता कि हम क्यों बने। और हम जब मिलते हैं कोई ऐसे बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज से, आप देखने लगोगे ऐसे बहुत सारे ब्रॉडकास्ट हैं, आचार्य प्रशांत के साथ हुए हैं। आचार्य प्रशांत को ही पूछ रहे हैं कि हम क्यों पैदा हुए हैं, क्या पुनर्जन्म होते हैं कि नहीं, क्या भगवान होते हैं कि नहीं, क्या है वो चीज़, हम पूछ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि इतना प्रगति हो गया, मतलब वी आर लिविंग इन 2026 जहाँ पर एआई आ चुका है। इतना ज़्यादा, मतलब साइंस एंड टेक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। मैं फिर भी वो नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन हाँ, बहुत हद तक बढ़ा है। बहुत हद तक बढ़ा है कि हमारा लाइफ थोड़ा स्टेबल हुआ है। साइंस एंड टेक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है, कह सकते हो। लेकिन हम फिर भी इस चीज़ का जवाब ही नहीं ढूंढ पाए भाई साहब, कि हम हैं क्यों यहाँ पर, हम क्यों बने हैं, हमें चाहिए क्या, ये लाइफ है क्या चीज़। यही सबसे बड़ा मिस्ट्री बन चुका है अभी के टाइम पे। और जब नहीं समझ आता, हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हम स्पिरिचुअल गुरुज के पास जाते हैं, हम धर्म गुरु के पास जाते हैं, उन्हें पूछते हैं। हमें लगता है कि चलो शांति हो गया, मिल गया, पता चल गया, तो हम अब हमारा खोज ख़त्म हो जाता है वहीं। और हम और किसी चीज़ के पीछे भागते नहीं, और हम कोई सवाल भी फिर नहीं पूछते हैं, मान लेते हैं अच्छा ऐसा होता है वैसा होता है। जहाँ हम मान लेते हैं तो वही हमारा सोच भी, सर्च ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद हम कुछ मानते नहीं है, कि हम सोचते हैं हाँ यही सच है तो सच है, और उसके बाद मानना नहीं है। देखो, जब से मैंने कुछ फिलोसफर्स को सुनना स्टार्ट किया, देखो सुनना स्टार्ट किया, अभी तक मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। और आचार्य प्रशांत का एक बुक है जो मेरे भैया ने लिया था, मैं थोड़ा सा उनको पढ़ा हूँ। लेकिन आचार्य प्रशांत को अभी मैं सुन रहा हूँ। एक फ़िलासफ़र जिद्दू कृष्णमूर्ति, इनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ओशो, ये एक फ़िलासफ़र है, लेकिन इनको भी बहुत सारे लोग नहीं सुनते क्योंकि जानते नहीं हैं। और फ़िलासफ़र इस देश में बहुत कम ही फेमस हुए एक तरीके से, जो आधुनिक काल में पैदा हुए हैं। कृष्ण को जब मैंने सुनना स्टार्ट किया और अच्छे तरीके से जाना, बुद्ध को जब मैंने और अच्छे तरीके से जानने का प्रयास किया कि एक्चुअली है क्या चीज़, वो क्या बताना चाह रहे हैं, तो रियलिटी तो अलग ही है भाई। अभी तक जो चीज़ मैंने माना था कि ये रियलिटी है, वो रियलिटी है। आप जितने ज़्यादा फ़िलासफ़र्स को सुनोगे, आपका इमेजिनेशन उतना ज़्यादा भंग होगा, और भंग होके रहेगा। और ये चीज़ हो ही रहा है। जिद्दू कृष्णमूर्ति तो डायरेक्ट बता रहे हैं कि क्यों पढ़ रहे हो बुक। उन्होंने तो बुक्स तक को पढ़ने मना किया कि क्यों पढ़ रहे हो, क्यों दिमाग में बस भरे जा रहे हो। हम खुद में ही एक सबसे बड़े बुक हैं। ये चीज़ मैंने कल रिसेंटली एक वीडियो में देखा था। वो बोल रहे थे 2-3 महीने के लिए बुक्स को छोड़ दो और देखो तुम खुद एक बुक हो, तुम खुद फाइंड करोगे चीज़ों को। ये चीज़ खुद उन्होंने कहा था। तो अब जब उनको सुनोगे, ओशो को सुनोगे, आपको रियलिटी के बारे में पता चलेगा कि। और हाँ, वेदांत को अगर मैं बोलूँ, देखो अभी तक मैंने वेदांत वगैरह नहीं पढ़ा, लेकिन उसका कोर फिलॉसफी अगर सर्च करके देख भी लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि वेदांत भी क्या ही कहना चाह रहा है, वही चीज़ कहना चाह रहा है। और वही चीज़ फिलोसफर्स भी बता रहे हैं, कुछ अलग नहीं बता रहे। फिलोसफर्स भी वही सेम चीज़ बता रहे हैं। तो हमें यहाँ पर इग्नोर नहीं करना है इस चीज़ को। और इग्नोर करने वाली बात ही क्या है भाई, इग्नोर करने वाली बात ही क्या है। फिलोसफर्स का बात सेम हो रहा है। उपनिषदों में, वेदांतों में जो चीज़ बताया गया है, आप गूगल में सर्च भी कर लोगे, चैट जीपीटी में सर्च भी कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। कोर फिलॉसफी तो एटलीस्ट पता चल ही जाएगा कि क्या है। वेद और उपनिषद कह रहे हैं कि भाई जो चीज़ तू देख रहा है ना, वही सबसे बड़ा मिथ्या है। तुझे जानना होगा ये चीज़, तुझे इस चीज़ को समझना होगा कि अगर जो सत्य तू जानना चाह रहा है, वो ये जो रियलिटी है, ये जो हमें लग रहा है कि ये जो रियलिटी है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे तो सत्य को जान ही नहीं सकता है। नाव का काम होता है पुल के उस पार पहुंचाना। अब नाव में हम टेंट गाड़ दिए, ये चीज़ क्या है भाई, हम पुल के पार जा ही नहीं रहे हैं।
एक समुंदर पार कर रहे हैं, बट हम एक खुद का प्राइवेट जहाज़ में, लेकिन हम उस जहाज़ में ही टेंट गाड़ के रहे हैं, हम उस जहाज़ में ही सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ है जहाज़ में, तो हम क्या समुद्र पार कर पाएंगे? हम समुद्र कभी पार नहीं कर पाएंगे, हम वहीं पर रहेंगे। एक ट्रेन चल रही है, एक और एग्जांपल यहाँ पर रख रहा हूँ। एक ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन निरंतर चल रही है, अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है। तो ट्रेन में जो यात्री सफ़र कर रहे हैं, वो यात्री ही अगर सोए रहेंगे तो ट्रेन अगर डेस्टिनेशन पर पहुँच भी जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? वो यात्री तो निकल ही नहीं पाएंगे, वो तो सोए हुए हैं भाई। जो यात्री जगे रहेंगे वही तो निकल पाएंगे ना। अब जो सोए रहेंगे वो तो सोए ही रह जाएंगे, वो फिर भी जाएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, वही चीज़ तो होता रहेगा। और इसी चीज़ को कहा गया पुनर्जन्म। और जब हम स्पिरिचुअल गुरुज़ को सुनते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज़ के पास जाते हैं, अध्यात्म के बारे में जो बात करते हैं, जैसे आप समझो, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर तुम्हें और यहाँ पर रखना चाहूँगा, आप खुद सोचो, खुद का मतलब कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पर। हम मानते हैं कि साइंस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, हमारे बाकी सारे देश बहुत ज़्यादा तरक्की किए, यूएसए, जापान, चाइना वगैरह ये सब चीज़। यहाँ पर तो एक तरीके से ये लोग 2050 में जी रहे हैं। इतना ज़्यादा साइंस एंड टेक आगे बढ़ा, फिर भी हम ये चीज़ नहीं समझ पाए कि व्हाट इज़ लाइफ। हम अभी तक ये चीज़ नहीं समझ पाए कि हम क्यों हैं यहाँ पर, हमारा लाइफ क्यों है यहाँ पर, हम जन्म क्यों हुए हैं, हमें कुछ नहीं पता। ये तो सबसे बड़ा रहस्य है, ये तो सबसे बड़ा एक मैजिक ही हो रहा है यहाँ पर। उस चीज़ पर हम अभी तक फोकस ही नहीं दे रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जो हमने दिमाग में ऐसे बड़े बड़े टारगेट्स बना के रखे हैं, मिलियनेयर बनना है, बिलियनेयर बनना है, ये चाहिए वो चाहिए, लोगों को देख के ही बना के रखा है। और जो टॉप 1% में बैठे हैं, जो बड़े रिच पीपल्स बैठे हैं, उन्होंने इन सारी चीज़ों को क्रिएट किया है और वही चाह रहे हैं कि जो हमसे थोड़ा सा नीचे हैं वो हमें देख के थोड़ा सा मोटिवेट होएं, हमसे कम्पीट करने की कोशिश करें, हमारे तक पहुँचे, ताकि वो ये चाह रहे हैं कि हम जिस लेवल पर हैं एटलीस्ट वो समझ पाएँ कि यार इस लेवल पर आके क्या वो संतुष्ट हो पा रहे हैं कि नहीं। असलियत में वो भी संतुष्ट नहीं है, ये रियलिटी है। एक अगर पुअर क्लास का बच्चा डिप्रेस्ड हो सकता है, वही अगर बहुत ज़्यादा धोखा खा सकता है, तो सेम क्या उस बिलियनर्स के साथ नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकता है। हम ऐसा क्या इमेजिनेशन बना चुके हैं कि उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये रियलिटी नहीं है मेरे भाई। वो खुश हो सकते हैं, वो खुशी को ढूंढ सकते हैं, वो हैप्पीनेस को खरीद नहीं सकता, मैं ये चीज़ मान रहा हूँ, लेकिन वो खुशी को ढूंढ सकते हैं। वो कहीं बाहर जाके खुश हो सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, और वो चीज़ ऐसा नहीं कि हमारे सामने नहीं है। और अगर हम कंपेयर करें एक बिलियनर का दिमाग और एक साधारण इंसान का दिमाग, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एक्टिव दोनों 100% रहता है। ऐसा हम होता ही नहीं कि उसका ज़्यादा एक्टिव है, इसका थोड़ा कम एक्टिव है, ये चीज़ नहीं है। एक्टिव दोनों के केसेस में है, एक्टिव दोनों का दिमाग है, लेकिन डिफरेंस है पैसे का, डिफरेंस है पोजीशंस का। तो हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुशी होगा और हम बहुत ज़्यादा उदास हैं, और हम देख के कंपैरिजन करते रहते हैं। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा खुश हैं तो सबसे पहली बात, उन्हें दिखावा तो करना ही नहीं चाहिए। वो दिखावा ही क्यों कर रहे हैं? ये तो सबसे बड़ा मिथ्या हो गया जो हमें दिखाया जा रहा है, अभी तक झूठ परोसा जा रहा है। अगर वो इतने ही ज़्यादा, आप खुद सोचो, खुद का कॉमन सेंस लगाओ, वो अगर इतने ही ज़्यादा रिच हैं, वो लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं, तो उन्हें दिखाने का क्या ज़रूरत है दुनिया को? वो ऑलरेडी खुश है, हमें दिखा के जेलसी फील करवाने का क्या ज़रूरत है? अब आपको लगता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जेलसी नहीं हो रहा हूँ, ठीक है तुम नहीं हो रहे हो, लेकिन उसका क्या वो दुनिया को दिखा रहा है? वो भी कहने की ये चीज़ चाह रहा है ना कि यार ये चीज़ बस मुझे खुशी ही दे सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं भी बस ये खोखले मज़े के पीछे ही जा रहा हूँ, मैं दिखाना चाह रहा हूँ एट द एंड कि मैं कुछ हूँ। पहली बात तो दिखाने का ज़रूरत ही क्यों है कि मैं कुछ हूँ? अगर जो चीज़ मैं हूँ वो चीज़ मुझे पता है कि मैं वो हूँ, तो दिखाने की क्या ज़रूरत? पहली बात लोगों को कि तुम भी देखो मैं ये चीज़ हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या ज़रूरत है? सब में एक कॉमन चीज़ है कि हमारा लक्ष्य ये चीज़ है ही नहीं, जो चीज़ हमने बना के रखा हुआ है कि पैसे चाहिए, वो चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ है ही नहीं। पहली बात, अगर ये चीज़ होता तो सबसे पहला जवाब ही अभी तक क्लियर हो जाया होता कि हम यहाँ पर क्यों हैं, हम पैदा क्यों हुए हैं, व्हाट इज़ लाइफ, ये तो सबसे पहले क्लियर हो जाता। लेकिन अफसोस हमें इस चीज़ के बारे में ही नहीं पता अभी तक। तो फिर इसका नतीजा यही होता है कि जब हमें बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज़, अध्यात्म गुरु या धर्म गुरु हमें देखने को मिलते हैं, तब हम उनसे ये सवाल पूछते ही रहते हैं कि क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या लाइफ क्या है, ये सब चीज़ हम पूछते ही रहते हैं। तो हम फिर भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ है। अगर हम एक तरीके से क्लियर होते तो हम इन सारे सवाल को पूछते ही क्यों? पहली बात, हमें तो दिखता वो सब चीज़, ये चीज़ है। मैं बस तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा शांत हो और देखो जो हमारे आसपास चल रहा है क्या रियलिटी है या मिथ्या है जो चीज़ है। क्योंकि उपनिषद तो यही बता रहे हैं। आप कोर फिलॉसफी अभी सर्च करके देख लो, चैट जीपीटी में ये सब चीज़ सर्च करके देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा। मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा तो आप सर्च करके देख लो,
आपको खुद पता चल जाएगा। आप इवन पढ़ना स्टार्ट करो, ऐसे वेबसाइट है, मैं तो रिसेंटली अभी पढ़ना स्टार्ट किया हूँ उपनिषद को, तो आप स्टार्ट करो, आपको पता चल जाएगा। इंटरेस्ट हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो इन सारी चीज़ों में। अगर आप इन सारी चीज़ों में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं भी हो, रीडिंग करने में, एटलीस्ट सुनो, फिलोसफर्स को तो सुन ही सकते हो, ओशो वगैरह को सुनो, जिद्दू कृष्णमूर्ति को सुनो। बुद्ध के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर। बुद्ध के बारे में एक चीज़ तो हमें अभी तक बताया नहीं गया, और हम तो समझते हैं कि बुद्ध को कुछ और ही चीज़ मिल गया था। हमने तो अभी तक यही चीज़ सुना था कि बुद्ध को तो भाई एनलाइटनमेंट मिल गया था, बुद्ध तो एक अलग ही चीज़ जान गए थे, बुद्ध को तो सुपर पावर्स मिल गया था। रियलिटी में क्या हुआ था पता है? असली में तो बुद्ध का कहानी बहुत सारे लोगों को पता है कि वो रथ में जा रहे थे, और वो एक रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, फिर एक डेड बॉडी को देखते हैं, और वहीं पर वो रुक जाते हैं। फिर अपने रथ के सारथी से वो सवाल करते हैं कि ये क्या है, ये क्या मृत्यु भी होता है, कोई इंसान छोड़ के भी जाता है? तो वही चीज़ उनको हिला कर रख दिया कि ऐसा भी कुछ होता है, कि अभी तक वो भ्रम में ही जी रहे थे, उन्हें ऐसा लगता है कि मृत्यु वगैरह सब चीज़ होता नहीं है। तो वहीं पर वो सब कुछ त्याग देते हैं, वो छोड़ के चल जाते हैं सब चीज़। उनका एक बेटा था राहुल, सब छोड़ के चल जाते हैं, और 7 साल वो तपस्या करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है वाह 7 साल उन्होंने तपस्या तो किया, कुछ तो पाया होगा, उन्होंने कुछ तो पावर्स वगैरह उनको मिला होगा, कुछ तो गेन किए होंगे, हमें ऐसा लगता है। और हमें बता दिया जाता है कि वो एनलाइटनमेंट हो गया। तो हमें रियलिटी में पता ही नहीं एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है। हम समझ लेते हैं कुछ पावर्स मिल जाना शायद एनलाइटनमेंट होता है। रियलिटी में 7 साल जब बुद्ध तपस्या किए, तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि वो विपासना मेडिटेशन किए, बहुत सारे मेडिटेशन का प्रयोग किए। रियलिटी में हुआ क्या पता है? बुद्ध को 7 साल वो तपस्या करने के बाद भी उन्हें कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। लेकिन वहीं पर उन्हें पता चला कि मुझे तो अभी तक कुछ मिला ही नहीं, मैं जिस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ, मेरा पूरी तरीके से बॉडी जिस तरीके से मैं जब निकला था हट्टा कट्टा था, अब मैं पतला हो चुका हूँ, सूखी हड्डी दिखने लग गई है, कुछ अभी तक मिला नहीं। यहीं पर हो गया उनका ट्रांसफॉर्मेशन, कि उन्हें पता चल गया कि कुछ मिला नहीं, कुछ है नहीं, कुछ नहीं ही है, यही प्रेजेंट है, यही सत्य है। इस चीज़ के बारे में आपको कोई बताया था? नहीं। और हमें बता दिया जाता है एनलाइटनमेंट हुआ था। हम एनलाइटनमेंट को इसी तरीके से देखने लगते हैं कि भाई मतलब अलग ही हो गया था, पावर्स मिल गए थे, ये चीज़ हम मानने लगते हैं। भगवान बन गए थे अचानक से, हमने अवतार बना दिया है, भगवान बना दिया है, और ये चीज़ हो रहा है। रियलिटी थोड़ा सा डिफरेंट है यार। हमें कुछ पाना नहीं है, हमें कुछ पाना नहीं है, हमें बस देखना है और जानना है। और इसका मतलब ये नहीं, मैं यहाँ पर तुम थोड़ा सा मिसकंसेप्शन अगर लगा लो कि यार हमें कुछ करना नहीं है, हमें कोई लक्ष्य नहीं बनाना है, ये चीज़ मैं यहाँ पर नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ बस देखो, मैं बोल रहा हूँ आप बड़े बड़े फिलोसफर्स को पढ़ना स्टार्ट करो, आपको पता चल जाएगा रियलिटी क्या है। और टाइम मिले तो वेदों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। जो भी सवाल आ रहे हैं एटलीस्ट आप सर्च तो करो, तब ना आपको पता चलेगा। आज बुक्स नहीं पढ़ रहे हो, एटलीस्ट हम AI आ चुका है भाई, AI में आप सर्च कर सकते हो, आपके जवाब मिल सकते हैं। सो वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत ही सही कुछ समझ आया होगा। मुझे जहाँ तक लगता है ज़्यादातर लोगों को उतना ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि मैं यहाँ पर मोटिवेशनल के टाइप से बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये भी आके कोई मोटिवेट करे, लेकिन मैं मोटिवेट क्या ही करूँगा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं यही बोलूँगा कि यार कुछ कर लो, ताकि अपने पेट पाल लो। बस पेट पालने के लिए कुछ कर लो, या फिर तुम्हारा कुछ और टारगेट है तो कर लो, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, जो भी चीज़ करना कर लो भाई। लेकिन एक लक्ष्य को दिमाग से कभी हटाना मत, अपने अंदर रखे रहना कि हम पैदा क्यों हुए। वो निरंतर खोज, मैं कौन हूँ वाला, मैं कैसे करके हूँ यहाँ पर, इस चीज़ को कभी दिमाग से हटने मत देना। नहीं तो ये सवाल बाद में आएंगे, नहीं तो ये अगर सवाल तुम मिस करोगे, इस चीज़ को अगर तुम मिस करोगे, तब तो ख़त्म ही ना, तब तो पूरा जीवन ही व्यर्थ एक तरीके से, कि हम खुद को ही अभी तक नहीं जाने। और यही एक सबसे बड़ा मिस्ट्री है, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो हमें समझना है और सुलझाना है इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन कोई और नहीं सुलझा सकता है, ये क्वेश्चन हम खुद सुलझा सकते हैं, हम खुद सुलझा सकते हैं। तुम जो हो वो तुम ही जानते हो, मैं जो हूँ वो मैं ही जानता हूँ, तुम जो हो वो तुम ही जानते हो। तो तुम्हें कोई सुधार नहीं सकता। अगर कुछ अच्छे चीज़ों के बारे में मैं बता भी दूँ, तो फिर भी करता वहीं पर तुम ही रहोगे, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तुम्हारी लाइफ को मैं तो इम्प्रूव नहीं कर सकता हूँ। अगर कुछ आज नहीं कल, अगर मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के कुछ सीरीज़ स्टार्ट करूँ, जहाँ पर मैं कुछ अच्छे सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के बारे में मैं बताऊँ, वहाँ पर अगर सीरीज़ स्टार्ट भी कर देता हूँ, फिर भी वहाँ पर करता तुम ही रहोगे ना।
इम्प्रूव तो तुमको खुद ही करना है, मैं वो पर कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, और अगर कोचिंग कॉल को बुक करना सो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना।